और चलिए शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 ब्रेकिंग का। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनते ही रानिल विक्रमसिंघे एक्शन में आ गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे के शपथ लेते ही सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर और गाले फेस पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों के तंबुओं को काट फेंका है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया है। पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अगली ब्रेकिंग, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज की है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। द्रौपदी मुर्मू ने कुल 6,76,803 मतों के साथ जीत दर्ज की है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। अगली ब्रेकिंग, द्रौपदी मुर्मू की जीत का ऐलान होने के साथ ही पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, भारत ने इतिहास लिखा है। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने मुर्मू को बधाई देते हुए ट्वीट किया, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जीत मिलने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का 15वां राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई। अगली ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही पूरे देश भर में जश्न मनाया गया। द्रौपदी मुर्मू के गांव में आदिवासी नृत्य करके महिलाओं ने उनकी जीत का जश्न मनाया। आसपास के कई गांव के लोगों ने विजय जुलूस निकाला। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं ने मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। कई राज्यों में मुर्मू की जीत पर मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। अगली ब्रेकिंग, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हार हुई है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस और टीएमसी में मतभेद उभरकर सामने आ गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को राजनीतिक धोखेबाज बताया। दरअसल टीएमसी ने कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के नाम के लिए हमसे सलाह नहीं ली गई। अगली ब्रेकिंग महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आएंगे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर आज दोपहर 12 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगली ब्रेकिंग की ओर बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से गुरुवार को हुई पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी से ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ईडी ने सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया है। वहीं ईडी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ने की कोशिश की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यूपी सरकार अपना ऑफिस खोलने जा रही है। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मुंबई प्रवास पर हैं। उन्होंने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात की। वो राष्ट्रपति से भी मिले। इसके साथ ही राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। मुंबई में यूपी सरकार को ऑफिस खुलने से यहां के लोगों को भारी सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं अब बात मानसून सत्र की। आज 5वां दिन है मानसून सत्र का और एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लामबंद हो गया है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना, महंगाई और असंसदीय शब्दों की लिस्ट पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। आपको बता दें, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। 10वीं ब्रेकिंग, 8 बजे की शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिवसेना के युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शिव संवाद यात्रा की शुरुआत की है। शिव संवाद यात्रा भिवंडी से शुरू हुई और अगले 3 दिन तक चलेगी। इस दौरान आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगली ब्रेकिंग, 8 बजे की फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की कवायद जारी है। इसी कड़ी में भारत के खिलाफ काम करने वाली 747 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि साल 2021-22 में 94 यूट्यूब चैनल्स और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद किया गया। अगली बिग ब्रेकिंग, नेवी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। ये भर्ती 12वीं पास एसएसआर के पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसके तहत महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में अग्निवीर एसएसआर की 2800 वैकेंसीज हैं। इनमें 560 वैकेंसीज महिलाओं के लिए हैं। अग्निवीर एसएसआर के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। अगली बिग ब्रेकिंग, यूपी की योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक इस्तीफा देने के अगले दिन गुरुवार को सीएम योगी से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद दिनेश खटीक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो काम करते रहेंगे और उन्होंने अपनी बात सीएम योगी के समक्ष रखी है। आगे बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की ओर। जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही आजम खान को बेल की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी तोड़फोड़ के मामले में यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
15वीं ब्रेकिंग बिहार से बिहार की मोकामा की बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह को एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल अनंत सिंह के पटना स्थित आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने के मामले में सजा सुनाई गई। इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त स्कूल 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद डीएम की ओर से सहमति मिलने के बाद जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। 17वीं ब्रेकिंग आपको बता दें, झारखंड और राजस्थान में जोरदार बारिश की संभावनाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत 22 जुलाई को राज्य के कई जिलों में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। दरअसल मानसून के मौसम में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, जिससे जम्मू से अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं के वाहनों को चंद्रकोट में रोक दिया गया है। रामबन जिले के कई इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग बंद है। राजमार्ग को बहाल करने के लिए कर्मचारी मशीनों से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं।